शांति का मसीहा। कहानी शुरू हुई थी राजनगर शहर की दीवारों पर लगे इन पोस्टरों से। देशद्रोही यंग मास्टर, नगद इनाम 50,000। यंग मास्टर की तलाश में राजनगर की पुलिस और बहुत क्रूर बसे एक छोटे परंतु शक्तिशाली द्वीप का सम्राट शकीला। सबका एक ही सवाल, प्रोफेसर सेठी का आविष्कार कहाँ है? शकीला की कैद से भाग यंग मास्टर जल्द ही फिर शकीला के चक्रव्यूह में जा फंसा। यंग मास्टर, अपने आप को हमारे हवाले कर दो वरना पूरी शिप हम बम से उड़ा देंगे। यंग मास्टर एक बार फिर मौत से जा भिड़ा और वह मौत से बचकर जा पहुंचा उस जगह जहां का नाम था मूंगा द्वीप। हा 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 हा। मूंगा द्वीप पर यंग मास्टर उफ शकीला के आदमियों से बचकर मैं यहां तक तो आ गया हूं, लेकिन मैं कहां हूं यह मुझे नहीं मालूम। यह मेरे लिए सुरक्षित जगह है, बाकी के बचे 24 घंटे में शांतिपूर्वक गुजार सकता हूं। उसी क्षण शाय टक, ओह तीर, ओह माय गॉड। दूसरे ही क्षण उछल पड़ा यंग मास्टर। ओह गॉड, नरभक्षी आदिवासी, मुझे भागना होगा। लेकिन तभी ओह साइन साइन, हिलना मत मिस्टर, वरना अगला कदम सीधा यमराज के दरबार में पड़ेगा। उफ, इस जंगल में शहरी। गुम्मा गुम्मा। अगले ही क्षण मुश्किल कस दी गई यंग मास्टर की। उफ, वह कौन है और मुझे कहां ले जाना चाहते हैं? ये कौन है? जल्द ही यंग मास्टर को एक कबीले ने लाकर बांध दिया। आखिर ये सब क्या है? तुम चाहते क्या हो मुझसे? कुछ देर की बात है सम्राट शकीला, आकर तुम्हें सब कुछ अपने आप बता देंगे। हा, 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 हा। यंग मास्टर को लगा जैसे उसके पास ही कहीं बम फट गया। शकीला, ओह, इसका मतलब मैं फिर शकीला के शिकंजे में फंस गया हूं। उफ, शकीला के लोग ना राजनगर से मुझे यहाँ लाते और ना मेरा यह हाल होता। राजनगर में जाने मेरे लिए क्या तूफान मच रहा होगा। इधर राजनगर पुलिस हेडक्वार्टर में मैं ठीक कर रहा हूं सर, वह यंग मास्टर ही था। 2 मोटर बोटों पर सवार लोग वे उसे संग्रीला से श्रीलंका जाने वाले शिप से उतार लिया था। ओके, मैंने खुद उसे अपनी आंखों से समुद्र में कूदते देखा था, मूंगा द्वीप। लेकिन वह कहाँ होगा? अगर जिंदा होगा तो मूंगा द्वीप के आसपास ही कहीं होगा। मूंगा द्वीप, तुरंत हेलीकॉप्टर स्क्वाड को मूंगा द्वीप की तरफ रवाना करो। हमें यंग मास्टर मिलना चाहिए किसी भी हालत में। ओके सर। इधर मूंगा द्वीप पर संग्रीला, तुम क्या समझते थे यंग मास्टर संग्रीला के हाथों से बच सकते हो? हा हा हा, संग्रीला से मौत भी नहीं बच सकती बच्चों। अब बताओ, प्रोफेसर सेठी का आविष्कार कहाँ है? मैं नहीं जानता। मैं तुम्हारे देश प्रेम की कद्र करता हूँ। जिन यातनाओं के सामने पत्थर भी बोलने को मजबूर हो जाते हैं, उन्हें तुम हंसते हंसते सह गए। लेकिन मेरा नाम संग्रीला है, तुम्हें मेरे आगे बोलना ही होगा यंग मास्टर। तभी अचानक ओह, इंडियन हेलीकॉप्टर। मोर्चालों, हम पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। ओह, बरखुरदार दोनों तरफ से गोलियां बरसने लगी। ओह, उधर से भी गोलियां बरसने लगी। तड़। जल्द ही ओह, हेलीकॉप्टर में आग लग गई। भागो, पकड़ो उन्हें, वे ज्यादा दूर नहीं जा सकते।
जलता हेलीकॉप्टर एक पेड़ पर जा गिरा। उफ, जल्दी करो, आग पेट्रोल टंकी तक पहुंच गई तो हम सब मारे जाएंगे। उफ, हिलना नहीं वरना सब मारे जाओगे। चलो सब। ओ, हम सब फंस गए। हा 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 इंडियन, अब मैं देखूंगा यंग मास्टर कैसे अपना मुंह नहीं खोलता। Heads up। जल्दी, अब तुम्हें अपनी जुबान खोलनी ही होगी यंग मास्टर, वरना मैं इन सबको मार डालूंगा। उफ, मैं तुम्हें 1 मिनट का समय देता हूँ यंग मास्टर। अगर तुमने अपनी जुबान नहीं खोली तो मैं इन सबको मार डालूंगा। नहीं, इन्हें छोड़ दो। अब तो ये बस एक ही शर्त पर छूट सकते हैं यंग मास्टर, तुम मुझे आविष्कार के बारे में बताओ। नहीं, नहीं, तुम्हारी नाव पर एक गोली चलेगी और एक लाश गिरेगी। मैं तुम्हें सब बता देता हूँ। प्रोफेसर शेट्टी का वह आविष्कार राजनगर की सेंटर होटल की छत पर बने वाटर टैंक पर रखा है। सेंटर होटल वाटर टैंक, आई मीन, इन सबको बांध दो जब तक मैं वापस ना आऊं। अगर यह बात झूठ हुई यंग मास्टर, तो तुम्हारे राजनगर में मौत का तांडव होगा। आखिर शगरीला मेरी जुबान खुलवाने में सफल हो गया, लेकिन अगर वह प्रोफेसर शेट्टी का आविष्कार को पाने में सफल हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। आज 3 दिन गुजरने के 3 घंटे बाकी हैं। प्रोफेसर शेट्टी ने कहा था कि 3 दिन गुजरने से पहले वह आविष्कार किसी के हाथ नहीं पड़ना चाहिए। अचानक यंग मास्टर की मांसपेशियों में उत्तेजना भर उठी। शगरीला को रोकना होगा किसी भी तरह मुझे। इन रस्सियों को टूटना ही होगा, टूटना ही होगा। शगरीला को रोकना ही होगा किसी भी तरह। इन रस्सियों को टूटना ही होगा। इसकी रस्सियां खुल गई, रोको इसे। मुझे रोकना तुम जैसे कुत्तों का काम नहीं। मिस्टर देश पांडे के बंधन भी खोल दिए यंग मास्टर ने। और अब यहां से बाहर जाने का रास्ता बता कुत्ते, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। समुद्र के दक्षिण छोर पर एक हाई स्पीड मोटर बोट खड़ी है। यंग मास्टर रुक जाओ, अब रुकने का समय नहीं है इंस्पेक्टर। अगर मैं रुक गया तो पूरा हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा। एक पल के पश्चात ही यंग मास्टर मोटर बोट को आंधी तूफान की भांति समुद्र के सीने पर दौड़ा रहा था। जल्द ही, हेल्प प्लीज। हाँ भैया, कहाँ तक जाना है? बताने का मेरे पास टाइम नहीं है। अरे 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 मेरी कार। कहीं शगरीला सेंटर होटल पहुंचकर आविष्कार को प्राप्त करने में सफल तो नहीं हो गया? इधर राजनगर में हेलीकॉप्टर से सीढ़ियां लटकाओ, मैं युगांडा और फाडो के साथ नीचे उतरूंगा। यही सेंटर होटल है। ओके सम्राट। जल्द ही तीनों होटल की छत पर पहुंच गए। यही वह वाटर टैंक है जिसमें वह आविष्कार पड़ा हुआ है। तुम इसे खोलकर इसके अंदर घुसो और ढूंढो। ओके सम्राट। इधर यंग मास्टर भी सेंट्रल होटल पहुंच चुका था। होटल के ऊपर हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है। इसका मतलब शगरीला अपने साथियों के साथ होटल पहुंच गया है। मुझे भी अब एक पल गवाए ऊपर पहुंचना है। लिफ्ट ऊपर है साहब, कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा आपको।
लिफ्ट? मेरे पास इंतजार करने का वक्त नहीं है, सॉरी। कहीं आविष्कार उनके कहीं वो आविष्कार उन्हें मिल तो नहीं गया? इधर आविष्कार मिला? अभी नहीं सर, हवा पूरी ट्राई कर रहे हैं हम। यहाँ लीजिए सम्राट। हो आविष्कार, शाबाश, लाओ मुझे दो। यह आविष्कार मुझे मिल गया, अब मुझे विश्व सम्राट बनने से कोई नहीं रोक सकता। हा। यंग मास्टर, हाँ यंग मास्टर, तुम जैसा वो काल। अचानक हलक फाड़कर चीख उठा सगरीला। आगे मत बढ़ना यंग मास्टर, वरना मैं इस आविष्कार का बटन दबा दूंगा, और या तो तुम जानते ही हो कि मेरे बटन दबाते ही हमारे साथ साथ आधा हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। नहीं पापी इंसान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो वैसा ही करूंगा। हट जाओ रास्ते से। ओह, हा, अब मैं बनूंगा विश्व विजेता। उफ, अगर यह मेरे हाथ से निकल गया तो यह अपने कहे अनुसार सफल भी हो जाएगा। इसे रोकने के लिए मुझे अपनी जान पर खेलना होगा। और सचमुच अगले ही क्षण जान पर खेल गया यंग मास्टर। उसकी किक का एक सटीक वार हुआ और आविष्कार, ओह, मैंने कहा था ना शर्गिला, मेरे होते हुए तू कभी सफल नहीं हो सकता। यंग मास्टर, तूने अपनी मौत बुला ली है। शर्गिला चीखा, भून डालो इसे। एक साथ कई गोलियां चली, लेकिन तब तक यंग मास्टर अपनी जगह छोड़ चुका था। वह किसी छलावे की भांति गोलियों से बच रहा था। मुझे शर्गिला को उसी के वार से मारना होगा। यंग मास्टर की अगली वार ठीक शर्गिला के ऊपर थी। उफ, स्टेन गन ने एक बार फिर गोलियां उगली और इस बार यंग मास्टर ने जो हरकत की वह एकदम अप्रत्याशित थी। अरे सम्राट मारे गए, भागो भागो। भागकर अब कहां जाओगे बेटा? मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। एक भी क्षण हिलने से पहले ही यंग मास्टर ने स्टेन गन की तरफ जंप लगा दी। तब तक जल्दी करो, हेलीकॉप्टर को यहां से ले चलो वरना हम भी मारे जाएंगे। पायलट ने हेलीकॉप्टर को ऊपर उठाना शुरू कर दिया। ओह, हेलीकॉप्टर ऊपर उठ रहा है। अगले इच्छा यंग मास्टर के हाथ में थमी स्टेन गन गरजी। उसी क्षण गोलियां चली हेलीकॉप्टर से भी। अगले क्षण एक साथ दो काम हुए। अगले क्षण एक साथ दो काम हुए। यंग मास्टर का शरीर लहराया और अगले कुछ ही क्षणों बाद एक खबर जंगल की आग की तरह पूरे राजनगर में फैल चुकी थी। क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं। देशद्रोही यंग मास्टर गिरफ्तार हो गया है। यंग मास्टर गिरफ्तार कहाँ, कैसे? समाचार आने वाले हैं, अभी पता चल जाएगा। यंग मास्टर नामक व्यक्ति को गंभीर घायलावस्था से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस समय उसे सिटी हॉस्पिटल के स्पेशल वार्ड में रखा गया है और जल्द ही सिटी हॉस्पिटल के बाहर यंग मास्टर की बचाव के लिए काफ़ी सारे लोग यंग मास्टर देशद्रोही नहीं हो सकता के नारे लगा रहे थे। कभी नहीं, कभी नहीं। और अंदर प्रोफेसर सेठी का वह आविष्कार हमें मिल चुका है। यंग मास्टर, हम यहाँ तुम्हें सिर्फ यह बताने आए हैं कि तुम स्वयं को देशद्रोही अपराधों को गिरफ्तार समझो। प्रोफेसर सेठी का वह आविष्कार हमें मिल चुका है यंग मास्टर, हम यहाँ तुम्हें सिर्फ यह बताने आए हैं कि तुम स्वयं को देशद्रोही अपराधों में गिरफ्तार समझो। यंग मास्टर के होठों पर एक हल्की मुस्कान तैर गई।
एक बार उसकी नज़र वॉल क्लॉक की तरफ उठी। 3 दिन गुजर चुके हैं। अब कुछ नहीं हो सकता कमिश्नर साहब। अब आपके लिए, इस देश के लिए प्रोफेसर सेठी का आविष्कार बेकार है। तुम कहना क्या चाहते हो? जब तक मैं आपको सब कुछ साफ साफ नहीं बता दूंगा, आप कुछ नहीं समझेंगे। यह 3 दिन पहले उस रात की बात है जब मैं सोने की तैयारी कर रहा था। रात काफ़ी हो चुकी है, अब मुझे सो जाना चाहिए। अभी मैं बेड पर पहुंच भी नहीं पाया था। अभी मैं बेड पर पहुंचा भी नहीं था। फोन इतनी रात गए। जैसे फोन उठाया, उधर से आती आवाज मेरी जानी पहचानी थी। प्रोफेसर सेठी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? कोई सवाल नहीं यंग मास्टर, वही सुनो जो मैं कहने जा रहा हूँ। मेरा आविष्कार छीनने के लिए कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो तुम तुरंत होटल सेंट्रल के कमरा नंबर 304 में पहुंचो। लेकिन उफ, कट गया। होटल सेंटर कमरा नंबर 304। सुना है बहुत ही घातक आविष्कार बनाया है प्रोफेसर सेठी ने। मैं होटल सेंटर पहुंचा। कमरा नंबर 304 तो यही है, मगर यहाँ तो कोई नहीं है। तभी उफ, गोली चलने की आवाज। अगले ही क्षण में किसी छलावे की भांति ऊपर की ओर भाग खड़ा हुआ। ऊपर जरूर कुछ संकट में है। ऊपर का जो नजारा मैंने देखा वह मेरा खून जमा देने के लिए काफी था। उफ। बोल प्रोफेसर, तेरा आविष्कार कहाँ है? अचानक ही मेरी आंखों में खून उतर आया। मैं इन बदमाशों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगले ही क्षण में कहर बनकर टूट पड़ा उन पर। जल्द ही बेहोश हो गए सब। मैं प्रोफेसर सेठी की तरफ पहुंचा। सेठी साहब, आप ठीक तो है ना? मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। आज तुम्हें मानवता की भलाई के लिए एक बहुत बड़ा काम करना होगा। मैं समझा नहीं सेठी साहब, आप कहना क्या चाहते हैं मुझसे? उन्होंने एक विचित्र सी वस्तु निकालकर मेरे हाथों में रख दी। यह क्या है? भयंकर विनाशकारी परमाणु बम है बेटा। परमाणु बम? यह किसी के हाथ में नहीं लगना चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। तुम्हें उस आविष्कार को सिर्फ 3 दिन के लिए दुनिया की नज़र से छुपाना है, बचाना है। अगर तुम ऐसा नहीं कर सके तो पूरा विश्व खतरे में पड़ जाएगा। विश्व खतरे में? मगर कैसे? मेरा आविष्कार इतना घातक है कि उसका एक ही बार हजारों मील दूरी प्राणियों को नष्ट करने में सक्षम है। अगर वह 3 दिन से पहले किसी के भी हाथ लग गया तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। और 3 दिन बाद वह खुद नष्ट हो जाएगा। उसकी सारी विनाशकारी शक्तियाँ 3 दिन बाद अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। अगर तुम 3 दिन इस आविष्कार को छिपाकर रख सके तो पूरे विश्व को तबाही से बचा लोगे बेटा। आने वाले 3 दिन तुम पर बहुत भारी गुजरेंगे, क्योंकि इस आविष्कार की खबर हमारे देश की सरकार के साथ साथ विदेशी शक्तियों को भी लग चुकी है। अगर तुम्हें मानवता और शांति का जरा भी ख्याल है तो इस आविष्कार को किसी की भी हाथ लगने नहीं देना बेटा। ओह, प्रोफेसर सेठी ने अपनी गलतियों से इतना शक्तिशाली परमाणु बम बना डाला। मैं इसकी रक्षा करूंगा, मेरे जीते जी यह किसी के हाथ नहीं लगेगा, ये मेरा वादा है। और फिर मैंने उसी वक्त वाटर टैंक में डाल दिया उस आविष्कार को। यही इसके लिए सबसे सुरक्षित जगह है। अब इसे यहीं पड़े रहना होगा। फिर मैंने अपनी मानवता और देश की रक्षा के लिए विदेशियों की लाख यातनाएं सही, अपने देश का द्रोही बना। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो पूरी मानवता खतरे में पड़ जाती से। आज मुझे संतोष है कि मेरी वजह से मानवता और शांति की रक्षा हुई है। तुम सचमुच महान हो यंग मास्टर। मानवता और शांति की भलाई के लिए तुमने अपना जीवन तक दांव पे लगा दिया। यंग मास्टर, बाहर आओ।
चलो जनता तुम्हें बुला रही है। और जब कमिश्नर का सहारा लेकर यंग मास्टर बाहर आया, तब जैसे हर दिशा गूंज उठी। शांति का मसीहा यंग मास्टर, शांति का मसीहा यंग मास्टर जिंदाबाद।